Hello students, welcome back. So we were doing numerical methods. So this is the second method which we are going to do today. In the last video we have done the bisection method. So in the last video you've seen how the numerical methods are important, why we need these numerical methods, and then we saw the intermediate value theorem. On that basis हमने बाइसेक्शन मेथड को किया था और उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी किया था। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन रैप्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इस पे बेस्ड यूजुअली हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है। और साथ ही साथ आपके जो एंड सेम के एग्ज़ाम होते हैं बीएससी के और बीटेक लेवल के, उनमें भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज एक क्वेश्चन को हमने पिक किया है जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या लाई करेगा। क्वेश्चन है कि इवेल्युएट अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 12 to 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्शन मेथड। अब न्यूटन रैप्शन मेथड की हेल्प से मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप यूजुअली आप देखोगे इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, something it will be greater than 3 and less than 4 because 3 से 9 होता है और 4 से 16 होता है। तो 9 और 16 के बीच में 12 है। सो ऑब्वियसली ये 3 और 3.6 के करीब इसका आंसर आएगा। तो ये तो आंसर हमने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि न्यूटन रैप्शन मेथड की हेल्प से इसको निकालो और करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे निकालना है। तो चलो इसको करते हैं। उससे पहले न्यूटन रैप्शन मेथड को समझ लेते हैं कि न्यूटन रैप्शन मेथड आपका वर्क करता कैसे है। न्यूटन रैप्शन मेथड के लिए आपके पास फंक्शन और उसके डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा f(x = 0), उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो भी f' हम आगे बताऊंगा कि जो डेरिवेटिव है वो 0 नहीं होना चाहिए पॉइंट पे। अब किस पॉइंट पे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास x एक्सिस है, ये f(x) का एक्सिस है, ये आपका f(x) कोई कर्व है। ओके, अब आपका रूट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे आपको ये पता है। तो हम न्यूटन रैप्शन मेथड में हमें जब एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो रूट है वो, जैसे बाइसेक्शन मेथड में हम करते थे, एक a और b निकाल लेते थे जिसमें f(a)f(b) जो है वो नेगेटिव हो। सो उस हिसाब से आप पहले एक रेंज आप डिसाइड कर लीजिए कि किस रेंज में हमारा रूट आने के चांस है। तो यहाँ पर हमने एक देखा कि हमारा जो रूट है, सपोज ये पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, हमारा जो रूट है इनके बीच में लाई कर रहा है, मीन्स यहाँ लाई कर रहा है। तो उनके मिडल का या उसके आसपास का कोई टर्म हम ले लेते हैं। सपोज मैंने एक टर्म लिया है यहाँ पे x0 जो कि यहाँ पे है। सो x0 की वैल्यू जब हम इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास f(x0) आ जाएगा। फिर इस पॉइंट f(x0) से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो ये टेंजेंट जहाँ पे x एक्सिस पे मीट करेगा उस पॉइंट को मैं नेम दे दूंगा x1, जो कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। सो इस x1 को वापस से मैं फंक्शन में सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो f(x1) मिलेगा। फिर इस f(x1) पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, वो होगा x2। इस x2 को फिर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास f(x2) आएगा। फिर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एंड the process will go on. So this is how the Newton Raphson method works. So जो आइटरेशन फॉर्मूला यूज होता है न्यूटन रैप्शन मेथड में वो ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको रट लो, याद कर लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। सो xn+1 = xn - f(xn) upon f'(xn). ये फॉर्मूला निकला कैसे, ये बना कैसे है, सो इसको मैं अब क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो आप टेलर एक्सपेंशन करते हो उसमें हायर पावर ऑफ जो h है उसको आप रिड्यूस करने के बाद आपके पास ये h बचता है। x1 आप लेते हो x0 + h और h आपके पास ये आता है -f(x) upon f'(x). सो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ,
क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स एन जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यही मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि अगर यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स एन ज़ीरो आ जाता है तो उस केस में ये न्यूटन रैप्शन मेथड फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये जो पॉइंट है वो दूसरी पॉइंट लेनी पड़ेगी जिससे कि अप्रोच में हमें आसानी पड़े। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या था हमारा, इवेल्युएट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर यू आएगा ना, UAT आएगा। अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 12 टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्शन मेथड। अब मुझे x सपोज लेट मान लो x इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 12 है। अब क्या करूँगा मैं, इसको इक्वेशन बनाना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। जो मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। अब आपका जो फॉर्म होता है वो होता है एफ एक्स इक्वल टू 0। सो इधर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 ले लेते हैं ताकि ये एफ एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में बन जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 बन गया। सो एफ एक्स आपके पास क्या आया, एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब मुझे चाहिए रेंज जिसके अंदर इसका रूट हो। तो मैंने सपोज x इक्वल टू 3 किया है। वैसे आप देख के ही बता सकते हो कि इसका जो रूट है 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, इसीलिए डायरेक्टली मैंने 3 ले लिया। अदरवाइज आप दूसरा कोई प्रॉब्लम होता तो x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन यू कैन सब्सटीट्यूट, माइनस में भी ले जा सकते हो जिससे आपको आइडिया हो कि कहाँ पे रूट लाई करेगा। सो x इक्वल टू 3 मैंने सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास f ऑफ 3 क्या आया, -3, जो कि लेस देन 0 है। जब x इक्वल टू 4 यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो 4 4 16 माइनस 12 दैट इज 4। सो वो ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन हमारा f3 डॉट f4 इज लेस देन 0, हैंस द रूट शुड लाई बिटवीन 3 एंड 4। इट इज़ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, क्योंकि लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। सो इसी बेसिस में मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि रूट जो है 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब ये तो पता लग गया मुझे रूट 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब एक चीज़ और देख लो, जब 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो न्यूटन रैप्शन मेथड जो है वो क्या कहता है, आपका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्या है। सो अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए इस न्यूटन रैप्शन मेथड में तो आप क्या करो, 3 और 4 के बीच का पॉइंट ले लो, क्योंकि आपको पता ही है कि रूट जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। सो आपको क्विक रिजल्ट लाने के लिए क्या करेंगे, 3.5 मैंने ले लिया। सपोज 3.5 हमारा x0 है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केवल इसमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, इसमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अनलाइक बाइसेक्शन मेथड। सो फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन F1 एफ डैश ऑफ एक्स एन। सो एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा, एक्स की प्लेस में एक्स एन सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एक्स एन स्क्वायर माइनस 12। और एफ डैश ऑफ एक्स एन क्या आएगा, इसको डेरिवेट कर देते हैं, एफ एक्स को डेरिवेट करेंगे तो 2x आ जाएगा, और x की प्लेस पे एक्स एन सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स एन क्या आ गया अपने पास, 2xn। इन दोनों वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमें पहला अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो n इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो पहला अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश ऑफ x0। ठीक है, और x0 की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, 3.5। वो क्यों की थी, क्योंकि रूट जो है हमारा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ये हमें आइडिया लग गया था। तो हमने उसके बीच का एक पॉइंट ले लिया ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो फास्ट आए। सो ये कुछ ट्रिक्स आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी रिजल्ट आपको क्विक लाने के लिए। सो n इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करने के बाद पहला अप्रोक्सीमेशन आपका ये आया है। x0 की वैल्यू आपने पता लगा ली है 3.5, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे हमने 3.5 सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास x1 क्या आ गया, 3.4। सो सॉरी, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था 3.6 के करीब वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे 3.4 के करीब आ रही है। और आप इधर से भी एज्यूम कर सकते हो, अभी मैं बताता हूँ। सो x1 आपको क्या, x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3.4643। सो
n इक्वल टू, पहला अप्रोक्सीमेशन में आपने क्या था, n इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया था। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करना है। n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1, और x1 की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाली है, ये 3.464। सो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है x2 की 3.4641। ओके, सो n इक्वल टू 1 पे आपके लिए ये रिजल्ट आ रहा है। अब चलो सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल गया, तो इसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, सो x2 इज इक्वल टू क्या है 3.4641। सो जब n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश ऑफ x2। सो एंड x2 इज नथिंग बट दिस वन। सो यहाँ पे x2, यहाँ पे भी x2, यहाँ x2, यहाँ x2 आ जाएगा। x2 की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, x2 की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास x3 क्या आ रहा है 3.4641। दोनों सेम आ रहे हैं, देखो ध्यान से। सो हमारा प्रॉब्लम था करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे करेक्ट करना है, और हमारे पास x2 और x3 तो दोनों सेम ही आ गया। इसका मतलब क्या है, x2 इज ऑल्सो दिस वन, x3 इज ऑल्सो दिस वन, एंड 4 डेसिमल प्लेसेस मीन्स पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है वो डिफरेंस करने के बाद 0000 आना चाहिए। तो हमारे पास x2 x3 सेम आ गया, इसका मतलब करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, मतलब यही हमारा आंसर है। मीन्स अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 3.4641। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द न्यूटन रैप्शन मेथड। और अब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है। एक दो डाउट हो सकता है स्टूडेंट का कि सर जरूरी नहीं कि मैं 3.5 ही लूँ क्या इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू जितना आप एक्यूरेसी के साथ और माइंडफुल के साथ लोगे, सो आपको अप्रोक्सीमेशन बहुत कम करने पड़ेंगे। और अगर रैंडमली आपने कोई भी सेलेक्ट कर लिया है आंसर तो उससे भी आएगा, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने सिंपली मुझे पता लग गया था, एक मिनट लेट मी गो बैक। यहाँ देखो, इसमें जब हम 3 और 4 के बीच में वैल्यू निकाल रहे थे तो 3 और 4 के बीच में जब हम वैल्यू निकाल रहे थे fx की, तो f3 पे तो नेगेटिव आया, f4 पे पॉजिटिव आया। इसका मतलब हमने बताया कि रूट जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब वो 3 और 4 के बीच में किसके पास में लाई करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको मॉड्यूलस कर दो। मॉड्यूलस ऑफ f3 क्या हुआ 3, मॉड्यूलस ऑफ f4 इज 4। सो विच नंबर इज क्लोज टू 0, 3 इज क्लोज टू 0 और 4 इज क्लोज टू 0। ऑब्वियसली 3 इज क्लोज टू 0। अगर 3 क्लोज है 0 के तो जो आंसर है वो 3.5 से कम आएगा। और अगर मान लो ये 2 होता, समथिंग 2, तो हमारा जो रूट है वो 4 के पास होता, लेकिन अभी 2 नहीं है। इस वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, रूट जो है आप वो 3.2, 3.3, 3.4 डायरेक्ट ले सकते हो। तो मैंने बीच का पॉइंट ले लिया 3.5। आप स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हो, आप स्टार्टिंग 3 से भी कर सकते हो, क्योंकि f ऑफ 2 भी आप सब्सटीट्यूट करोगे तो वो भी नेगेटिव आएगा। तो आप ये कह सकते हो सर x इक्वल टू 2 मैंने सब्सटीट्यूट किया, x इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट किया, तो 2 पे नेगेटिव आ रहा है, 4 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रूट जो है वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये बात तो 100% सही है। तो आप स्टार्टिंग जो है वो x इक्वल टू 3 से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो है ना वो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसीलिए जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो x0 की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है x0 की, ये दिस वन 3.5, ये आपको बहुत ध्यान से लेना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि न्यूटन रैप्शन मेथड कैसे करते हैं, किस तरीके से किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। सो इसका फिजिकल इंटरप्रेशन भी मैं बता चुका हूँ वाया फिगर,
और आपको न्यूमेरिकली भी ये बता चुका हूँ मैथमेटिकली। सो मेरे ख्याल से तो न्यूटन रैप्शन मेथड आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड। अभी फिलहाल हम हर मेथड का एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मेथड वर्क कैसे करता है। उसके बाद हम लोग जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होंगे उसके हर एक मेथड के, या जो आप लोगों को डाउट होगा उस हिसाब से हम नेक्स्ट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेथड्स वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों को करना है और इसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे दोगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ x e raised to the power x minus 1 equal to 0 यूजिंग न्यूटन रैप्शन मेथड। सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप ही को डिसाइड करना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे क्या आ रहा है। सो रूट किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में रूट लाइन नहीं करेगा, ये सब आप लोगों को डिसाइड करना है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, और आप अपने माइंड से ये क्वेश्चन कीजिए और आई वांट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so this is an assignment question for you. So thank you so much for watching. If you are new to the channel, just subscribe it. Okay, press the bell icon as well. और जितना नॉलेज बांटोगे उतना नॉलेज बढ़ता है, तो प्लीज़ you can share with your friends. This method is very important. Okay, so see you in the next video. Thank you so much for watching.